सत्ता की ऊंची ऊंची दीवारें हमारी आवाजें रोक देती हैं। जोरदार तालियों से अतिथियों का अभिनंदन व स्वागत करें अपने विद्यालय प्रांगण में। स्वागत है। इस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर 5th डन ब्लैक बेल्ट मनीष कुमार, राष्ट्रीय कराटे प्रमुख सिहान समीर बग्गा, सिहान दिनेश कुमार सिंह, सिहान प्रवीण कुमार, सिहान रोशन राज, अमरीश कुमार, झारखंड राज्य के कराटे प्रमुख लखन प्रसाद, गौतम भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। सजाते हैं सपनों की दौलत हम आप पर, इन्हें अंगवस्त्र देकर विद्यालय के निदेशक श्री विवेक कुमार जी सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइए जाओ ये आ जाओ 1 2 3 2 3 चलो वो करेगा गो रेडी गो या होश गो फिर मारो गो अबे गो अबे मेरा जो लक्ष्य यही है, मेरा जो टाइप है, अगर कोई फिजिकली जीरो है। श्री मनीष प्रसाद जी बैठे हुए हैं, उनका मैं एक मुक्तक से स्वागत करता हूँ। कृपया वे मंच पर पधारे। एक पारस है पारस मणि, आप तो एक पारस हैं जो सोना पल में करते हैं। आप तो एक पारस हैं जो सोना पल में करते हैं। कुशल शिल्पी कहे पत्थर सुगढ़ मूरत में ढलते हैं। मिली सोहबत हमारे भाग्य है। श्रीमान जी आए हैं। अभिनंदन हमारे मन नमन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली कहीं जाम में फंस गया था। कुछ कहने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं मनीष प्रसाद, अभी एट प्रेजेंट मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे हूँ और कराटे के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मैं ब्लैक बेल्ट 5th डैन हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जैसे लखन है या फिर अमरीश सर हैं, तो ये लोग दोनों हमारे से काफ़ी सीनियर हैं, बट आज दोनों समकक्ष खड़े हैं। तो कराटे के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, इन लोगों ने मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है बोलने के लिए, सारा कुछ तो इन्होंने कही दिया है। तो इस फील्ड में ना कहते हुए मैं थोड़ा एजुकेशन के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो उपस्थित स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स और कराटे के जो इंस्ट्रक्टर्स आए हैं, वो गेस्ट, पेरेंट्स और बच्चे, सभी को जय हिंद। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बोर हो रहे हैं, बहुतों को भूख भी लगी हुई है, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो मार्शल आर्ट का क्षेत्र हो या आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो, आप जिस भी जगह पे अगर खड़े हैं तो 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट आपका क्या है, डिसिप्लिन। सेकेंड आपका ऑनेस्ट, और तीसरा आपकी मेहनत। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कल को इस जगह पे खड़े मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाहे मैं हूँ या फिर यहाँ पे मौजूद आपके स्कूल के टीचर्स हैं या फिर और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई नहीं आया है। हम सब कल के डेट में अगर देखा जाए तो हम सारे के सारे वहीं बैठे हुए थे जहाँ आज आप बैठे हो।
तो हम भी वहीं से उठकर यहाँ पे आज खड़े हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमारे इंस्ट्रक्टर ने, जो मेरे, अगर मैं मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बात करूँ तो मेरे इंस्ट्रक्टर समीर बग्गा सर हैं जो हजारीबाग में हैं और डायरेक्टर एंड चीफ कंट्रोलर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर मार्शल आर्ट में अगर मैं खड़ा हूँ तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। बाकी एजुकेशन में क्या है, काफ़ी चीज़ें मार्शल आर्ट से भी मिली और बाकी मेरी एजुकेशन हजारीबाग में ही हुई है। पड़ेगी, एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और साथ में ईमानदारी। ये 3 चीज़ें आप करते रहिए, कहीं ना कहीं भविष्य में आप जरूर आगे बढ़ेंगे और कल को यहाँ खड़े होंगे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर, आपकी हर एक वाक्य। यहाँ पे बैठे हुए मंच पे सारे लोगों को मेरा नमस्कार, और जितने भी अभिभावकगण यहाँ पे आए हुए हैं और जितने बच्चे हैं सबों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशन राज है, हजारीबाग का रहने वाले हैं और डाडी वलसारा कराटे आशिया कायकन फाउंडेशन में एज ए डेजिग्नेशन के नाम पे देखा जाए तो ब्लैक बेल्ट 5th ग्रैंड इस बार हुए हैं। और जो मार्शल आर्ट का जो सफ़र है, मैं यहाँ पे आपको अपना स्टोरी नहीं सुनाना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरी कहानी से शायद आपको मालूम पड़ जाए, क्योंकि जो विवेक सर का जो एक प्रयास है यहाँ पे कि हमारे बच्चे राष्ट्र स्तर से लेकर के ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक भी अपना पहचान बनाए, आखिर वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का हम कारण बताना चाह रहे हैं। लगभग 26 साल का सफ़र है मार्शल आर्ट का मेरा, और जब हम छोटा थे तो मुझे एक बात पता है दुनिया में, मैं आप भी सहमत होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप जो है ना वो है कमज़ोर होना। ऐसा है कि नहीं? दुनिया में अपने आप में कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा मुझे ऐसा फील होता था, पता नहीं आपको ऐसा फील होता है कि नहीं होता, लेकिन ऐसा होता था। जब भी कहीं बगल में झगड़ा होता था ना, बगल में झगड़ा होता था तो यहाँ पे पैर हाथ कांपने लगता था मेरा। जब मैं अपना मैट्रिक का बात बताया ना, जब मैट्रिक एग्जामिनेशन 9-8 का जब था उस समय का बात बताया, तो लाइफ में एक ही चीज़ सोचे थे कि लाइफ में कुछ भी करना है, लेकिन अपने आप से इस जो डर है ना, इस फियर को ओवरकम करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत संस्था का ज़रूरत था, और इसी संस्था को लेकर के हम लोग इस टाइप का संस्था को ज्वाइन किए थे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे को ज्वाइन किए। हमारा मेन मकसद, हमारा संस्था का मेन मकसद है फुल कॉन्टैक्ट कराटे को प्रमोट करना। बहुत सारे लोग कराटे सीखते हैं और बहुत सारे विद्यालय में कराटे सिखाया जाता है, लेकिन वो कौन से कराटे को सिखाते हैं ये भी देखना जरूरी है। गार्जियन को इतना समझ में आता है कि मेरा बच्चा रैंक पहन रहा है, बेल्ट पहन रहा है, बस वही बहुत काफ़ी है। हम जो कराटे सिखा रहे हैं, ये हमारा जो कराटे फुल कॉन्टैक्ट कराटे है, और इसी को डिफरेंस से समझाना है। कराटे भी 3 तरीके का हो रहा है, सेमी कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट और फुल कॉन्टैक्ट। सेमी कॉन्टैक्ट में क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट में होता है टच एंड बैट, एक पॉइंट सिस्टम से खेल होता है, एक खेल है वो, उसमें किसी भी प्रकार का लोगों को नुकसान नहीं होता है, और उसमें टच एंड बैक करके पॉइंट सिस्टम होता है और हार जीत का फैसला होता है। सेमी कॉन्टैक्ट में हल्का सा बॉडी में कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन इंजरी होने पे वो फाउल हो जाता है वहाँ पे। फुल कॉन्टैक्ट एकमात्र ऐसा है यहाँ पे कराटे जो सीखने का जो सिस्टम है, इसमें पूरा नॉकआउट सिस्टम होता है, यानी कि हम जो स्ट्रीट फाइट करते हैं ये फुली स्ट्रीट फाइट है। जब तक हम ओपोनेंट्स को नॉकआउट नहीं करते तब तक हमारा जीत निश्चित नहीं होता है, और हम लोग इसी मार्शल आर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सभी से जाए अभागन और हर लोग चाहते हैं कि मैं लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग बनूं। तो स्ट्रांग बनने के लिए फुल कॉन्टैक्ट कराटे को हम लोग चूज़ किए और इसको सीखने का प्रयास किया। बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अपना एक पहचान बनने का मौका लगा। अगर हम क्रिकेटर बन जाते तो क्रिकेट में बहुत भीड़ है, वहाँ अपना पहचान बनाने में बहुत समय लगता कि नहीं लगता। अब मुझे मेरा कंपटीशन किससे होता, फिर बड़े बड़े प्लेयर से होता। अगर हम हॉकी खेलते हैं उसमें भी कंपटीशन, फुटबॉल खेलते हैं उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। मार्शल आर्ट एक ऐसा फील्ड था हजारीबाग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, वहाँ पे थोड़ा करके भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया जा सकता था। लेकिन वहाँ पे हम अपनी मेहनत से अभी कैंप से यहाँ से वापस आए। अभी आपके बाद में अभी हमारी संस्था ने 1 डे स्कूल का टूर्नामेंट करवाने का यहाँ पे प्रयास कर रही है। 1 डे स्कूल टूर्नामेंट, यानी आपके कला को उभारने के लिए, निखारने के लिए हर वो स्तर पे स्टेज देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो 1 डे कराटे स्कूल होगा इस पर इंटर स्कूल होने वाला, यानी कि राज्य भर के बहुत सारे विद्यालय से ऐसे लड़के जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनको भी एक स्टेज पे ला करके फाइट करा करके उनको भी हार जीत का फैसला होगा और वहाँ भी कंपटीशन करवाया जाएगा। और आप लोगों को भी यही प्रयास है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। हर स्कूल से लगभग हम लोग 20 बच्चे लोगों को चयनित करेंगे और उन्हीं 20 बच्चों में से अलग अलग वेट कैटेगरी से वहाँ पे फाइट करेंगे और यहाँ अपना स्कूल, अपने विद्यालय का मान बढ़ाएंगे। और अपने आप को भी ये कॉन्फिडेंस का लेवल जरा स्ट्रांग हो जाता है जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं। मार्शल आर्ट सीखने से 2-4 बेनिफिट्स ये हो जाता है
कि सबसे पहला बात है कि हम एक अनुशासन में रहना सीख जाते हैं, एक डिसिप्लिन आ जाता है हम लोगों के अंदर में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो हम बोल रही है डिसिप्लिन का बात, मार्शल आर्ट क्या है? एक डिसिप्लिन संस्था है, जैसे आपका विद्यालय है, ये भी एक संस्था, पूरा का पूरा आधार इसका डिसिप्लिन में है। तो जो बच्चा मार्शल आर्ट में आता है वहाँ 1-1.5 घंटे जो डिसिप्लिन में रहता है, उसी डिसिप्लिन को अपने लाइफ में उतारता है वो यहाँ पे। और कहा जाता है कि जिस पेड़ पे फल लग जाते हैं वो पेड़ झुक जाता है, जिस डाल पे फल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं लग जाते हैं वो डाल झुक जाता है। उसी तरह से जब किसी के पास में पावर आ जाता है ना, तो वो अपने आप को नम्र हो जाता है, वहाँ पे उग्र नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि अगर गागरा जो होता है, ये जो मटका था, ये पूरा भरा रहे तो नहीं छलकेगा, लेकिन आधा भरा हुआ रहता है तो छलकने लगता है। तो थोड़ा मोड़ा जानकारी लोगों को थोड़ा बड़ा जो भी जानकारी रखता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता, वो आधा जानकारी रखता है। हमारा कारण हम लोग का प्रयास है कि आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दिया जाए, मार्शल आर्ट का एक बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनाया जाए, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाए। विद्यालय से नेशनल ट्रेनिंग गढ़वा कैंप में जो गए हुए थे, जो बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, वहाँ पे भी बच्चों को है सो मेडल देकर के सम्मानित किया गया था। और उसी के उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों ने उस बच्चों का प्रतिभा सभी अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए कि विष्णुगढ़ की बेटियों में वो दम है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि अगर उन्हें सभी अभिभावक, शिक्षक और जो हमारा समाज है वो अगर मोटिवेट करे तो यहाँ की बच्चियाँ भी जा कर के नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्तर पे अपना प्रतिभा दिखा सकती हैं। साथ में यहाँ पे उपस्थित मैं तमाम गुरुजनों को नमन करता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय में पहुँचकर हम लोगों को गौरवान्वित किया। कहते हैं कि जब राम जी सबरी के कुटिया में पहुँचे थे तो वो बहुत अंतर्मन से धन्य हो गई थी। तो आज मैं तमाम अतिथियों को देखकर हमारा विद्यालय परिवार भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। आप सभी को पुनः नमन। अब मैं चाहूँगा कि जो बच्चे नेशनल कैंप के लिए गए थे उन्हें एक एक करके मंच पे मैं बुलाना चाहूँगा और उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो 2024 में जब कैंप लगा था तो मात्र एक लड़की यहाँ से गई थी। बहुत सारी लड़कियों का चयन लखन सर के द्वारा किया गया था, लेकिन इनके पेरेंट्स और इनके अंदर जो जुनून था वो शुरू से वो बच्ची बोलती रहेगी कि हम जाएंगे सर, और वो ये दूसरा बार है से वहाँ पे गई है और बहुत ही अच्छा प्रयास उनका फिजिकल एक्टिविटी में। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा अनन्या कुमारी क्लास 7 से, और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं चाहूँगा मनीष सर, रोशन सर, अमरीश सर, गौतम सर, तुरंजा, गुरु भैया, और इन्हें है सो मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे। सुंदर प्रयास रहा इनका मेडल। और आप लोगों को विवेक सर के बारे में बता दें कि इतना इंटेंशन इनका था अपने बच्चों के प्रति कि हम लोग के साथ में ही रहते थे और हमेशा डिस्कस होता रहता था कि बच्चे लोग कौन सा कैसे कर रहे हैं। हर बच्चा के पास जाते थे हमेशा, और पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन जितना हम लोग अटेंड किए होंगे ना उतना बराबर अटेंड किए हैं कि लास्ट में इनको ट्रेनिंग करने का मौका मिला। मतलब इतना केयरिंग एज ए डायरेक्टर होने के बावजूद भी बच्चों के रियल पेरेंट्स मुझे वहाँ पे समझ में आया। और आप लोग बहुत 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 सौभाग्यशाली हो कि ऐसे पेरेंट्स आप लोगों के पास। ये मैं इनको गार्जियन ही बोलूँगा, ऐसे गार्जियन आप लोगों के साथ में है। अगर इनके गाइड में अगर चलोगे तो मैं रियली बता रहा हूँ बहुत दूर तक हम लोग जाएंगे। तो बस गार्जियन अगर जितना भी गार्जियन आया हुआ अगर सपोर्ट करेंगे तो रियली विवेक सर तो अपना एक टाइम पे खड़ा रहते ही है प्रोग्रेस कराने के लिए। और विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपका सहयोग बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद।